चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, 9th क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, देखो सबसे पहले जो 1808 में डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसमें एटम के बारे में बताया था उन्होंने। एटम आर इंडिविजिबल, उन्होंने क्या कहा था? एटम आर इंडिविजिबल, एटम को आगे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, वो छोटी से छोटी इकाई है जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। पर जैसे जैसे आगे स्टडी होती गई हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर होते हैं, उनको, इसका मतलब एटम को तोड़ा जा सकता है। पता कैसे चला शुरुआत में भैया एटम को भी तोड़ा जा सकता है? सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में आई, उन्होंने कहा एटम्स आर इंडिविजिबल। पर हमने जैसे ही बहुत सारे साइंटिस्टों ने कोम्ब का यूज़ किया, कंघे का यूज़ किया, और कोम्ब का यूज करने के बाद उससे चार्ज पार्टिकल्स थे, जो भी कोई भी कागज़ के टुकड़े, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। वो अट्रैक्ट होने लगे तो उनको पता लगा कि ये इसकी तरफ क्यों खींच रहे हैं भाई, ऐसा खींच रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये चार्ज हुआ है तो कोई ना कोई चीज़ या तो इस पे आई है या इससे गई है। अगर इससे गई है तो ये मैटर है, मैटर तो एटम से बना है और एटम किसी और चीज़ से बना है। ऐसे पता चला कि एटम आर डिविजिबल। कोम्ब वाले एक्सपेरिमेंट से, कोम्ब कंघे का यूज किया तो उसको पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे थे, उनसे पता चला कि एटम तो एक दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब एटम में कुछ प्लस माइनस जैसी चीज़ें हैं, या तो पॉजिटिव रिपेल कर रहा है तो प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, और अट्रैक्ट कर रहा तो या तो प्लस माइनस का है। तो ऐसा कुछ अनुमान लगाया गया कि पहली बार एटम के अंदर भी कुछ होता है, एटम आर डिविजिबल। तो मैं थोड़ी सी बातें बताता हूँ। सबसे पहले कौन आए थे? डाल्टन। सबसे पहले कौन आए? डाल्टन। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी, उसमें क्या बताया गया था? एटम्स आर इंडिविजिबल, यही बताया गया था, एटम्स आर इंडिविजिबल। और ये थ्योरी कब दी गई थी? 1808 में दी गई थी। इसमें बताया गया एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, वो छोटी से छोटी इकाई है जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। परंतु नेक्स्ट जो टॉपिक की बात मैं कर रहा हूं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर मिलने वाले पार्टिकल। ये कैसे पता चला? देखो सबसे पहले लोगों ने कोम्ब का यूज किया। किसका यूज किया? कोम्ब का। जैसे ये कोम्ब है तुम्हारे पास, एक कोम्ब है, ठीक है, और इसको अगर तुम रब करोगे अपने हेयर्स में तो ये छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं, पेपर पीसीज हैं, उनको अपनी तरफ क्या करने लगेगा? ये अट्रैक्ट करने लगेगा। ये इनको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या है? कोम्ब। अगर इसने पीसीज को अट्रैक्ट या रिपेल किया तो इससे हमें अनुमान लगा कि ये तो एक मैटर है। कोम्ब क्या है? मैटर है। और मैटर किससे मिलकर बना होता है? एटम से। इसका मतलब एटम पे कोई चार्ज आया है, यहाँ से अनुमान लगा कि एटम पे तो कोई ना कोई चार्ज आया है। या तो वो प्लस प्लस है, अगर वो प्लस प्लस हैं दोनों, या माइनस माइनस है, दूसरी का जो पेपर के पीसीज हैं उन पे भी प्लस प्लस है और माइनस माइनस है तो ये रिपेल करेगा। अगर सेम चार्ज हैं तो क्या करेंगे? रिपेल। अगर एक पे प्लस और एक पे माइनस है, अपोजिट चार्जेज हैं तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये हमें थोड़ा सा अनुमान लगा भाई इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज आया है, और चार्ज आया है इसका मतलब एटम तो डिविजिबल है। एटम्स आर डिविजिबल, मतलब एटम को तोड़ा जा सकता है। फर्दर स्टडी होती गई, उसके बाद पता चला कि एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखता है। फर्दर स्टडी हुई, जैसे जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उनको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, गोल्डस्टीन को प्रोटॉन के बारे में पता चला, और जो जेम्स चैडविक थे उनको न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। अभी हम सारी डिस्कवरीज बता देता हूँ मैं तुम्हें। पहले अनुमान कैसे लगा, सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे आए? कोम्ब से चार्ज पार्टिकल, कुछ जो पेपर पीसीज थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे, उससे पता चला कि कोम्ब है वो तो मैटर है तो एटम से मिलकर बना है। एटम पे कोई चार्ज आ रहा है तो मतलब उसमें प्लस माइनस कुछ ना कुछ है, उससे पता चला कि एटम तो डिवाइड हो सकता है। आगे फर्दर स्टडी से पता चला कि वो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अरे समझ में आया क्या यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट जो हमारी बातें करने जा रहे हैं वो बातें होंगी डिस्कवरी ऑफ
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम धीरे धीरे एक एक डिस्कवरी करते हैं। डिस्कवरी हम नहीं करते, साइंटिस्टों ने की है, हम तो उनको पढ़ लेते हैं बस। ठीक है, तो देखो अब यहाँ तक पता लग गया भाई, डाल्टन ने कहा 1808 में एटम आर इंडिविजुअल, परंतु सब एटॉमिक पार्टिकल की कॉन्सेप्ट आया, कॉम्ब से पता चला कि पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे अनुमान लगा कि एटम आर डिविजिबल। एटम डिविजिबल है तो वो बने, लोगों ने पूछा भाई ये बने किस किस चीज़ से हैं, बने किस किस चीज़ से हैं, तो एक्सपेरिमेंट होने स्टार्ट हुए, डिस्कवरियाँ हुई, वो क्या क्या थी अभी पता कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बातें करते हैं। किस पे बातें करते हैं? पहली डिस्कवरी की बातें करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को पढ़ते हैं कैसे हुई। देखना भाई, जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको क्या कहा जाता है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी बना के भी दिखाता हूँ। एक डिस्चार्ज ट्यूब नामक चीज़ ली गई, उसमें कैथोड एनोड 2 इलेक्ट्रोड लगाई गई और प्लस माइनस चार्ज से उनको कनेक्ट किया गया। कैथोड नेगेटिव चार्ज थी, एनोड पॉजिटिव चार्ज थी, हाई वोल्टेज रखी गई, लो प्रेशर रखा गया। उस दौरान कैथोड से कुछ पार्टिकल निकल के एनोड की तरफ भाग गए और वहाँ पे ZNS स्क्रीन लगाई गई थी, उस पर ग्रीन साइनिंग प्रोड्यूस हुई। उस ग्रीन साइनिंग को प्रोड्यूस होते हुए देख के पता लगा कि पॉजिटिव की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब प्लस एनोड की तरफ कोई चीज़ आ रही है जो कि नेगेटिव होगी, वो उसकी तरफ फ्लो कर करके आ रही है। लास्ट में उसका नाम दे दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने 1897 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, मैं इसको बताता हूँ आपको। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? जे थॉमसन को, जे थॉमसन को। कब किया? 1897 में ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या किया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या किया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है वो क्या है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये क्या है एक्सपेरिमेंट? देख लीजिए। इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या किया वो देखेंगे सभी। सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है डिस्चार्ज ट्यूब में? देखते रह जाना। यहाँ एक वैक्यूम पंप लगाया गया, वैक्यूम पंप, जिससे कि यहाँ की एयर को बाहर निकाल दिया जाएगा, वैक्यूम पंप। यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगाई गई, एक का नाम कैथोड था और एक का नाम इलेक्ट्रोड। ये मेटल प्लेट्स होती हैं भाई, ये क्या होती हैं? मेटल प्लेट्स होती हैं, 2 मेटल प्लेट्स। देखो आप कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ते हो, आपको डायग्राम बना हुआ मिलता है, आप उसको बनाना नहीं सीख रहे कभी भी। अगर आपको बनाना सीखना है तो पेन से साथ साथ बनाइए, तभी सीखोगे आप। तो देखो 2 मेटल प्लेट हैं, ठीक है, एक का नाम इनमें से कैथोड है और एक का नाम एनोड है। और यहाँ पे एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई गई है, हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई गई है, जिससे कि वोल्टेज पास करवाई जाएगी। अब इस पे चार्ज हमने देखा, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो माइनस से कनेक्ट है तो इस पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा हमें। कैसा चार्ज मिलेगा? इस पे नेगेटिव। और इस पे प्लस से कनेक्ट है, इस पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इसका जो नाम है वो क्या है पता है? एनोड। और इसका जो नाम है वो क्या है? कैथोड रे, कैथोड। समझ में आया यहाँ तक? कैथोड। यहाँ ये हाई वोल्टेज दी गई है, यहाँ क्या दिया गया है? हाई वोल्टेज। और ये क्या है? वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। और यहाँ जो प्रेशर रखा गया है वो बहुत ही लो रखा गया है। यहाँ जो प्रेशर है वो लो प्रेशर है, लो प्रेशर पे किया गया है ये एक्सपेरिमेंट। वैक्यूम पंप से यहाँ की एयर को सारी को निकाल दिया गया है, यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इसको कैथोड एनोड कहेंगे, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक ZNS स्क्रीन लगाई गई, ZNS की एक जिंक सल्फेट की, जिंक सल्फाइड की एक कवरिंग की गई, ग्रीन साइनिंग प्रोड्यूस होगी वहाँ पे जैसे ही कोई भी चीज़ टकराएगी। तो यहाँ से जैसे ही चार्ज पास करवाया गया, वोल्टेज दी गई, यहाँ से कुछ नेगेटिव
रेज निकल निकल के चलनी स्टार्ट होगी। वो दिखाई नहीं दे रही हमें, पर पता कैसे चला वो नेगेटिव है। अरे चलेगा, कैसे चलेगा, क्योंकि वो प्लस की तरफ जा रही है, तो पक्का वो क्या रही होंगी, नेगेटिव ही रही होंगी। प्लस की तरफ जा रही तो क्या रही होंगी रे, पक्का नेगेटिव ही रही होंगी। और जैसे ही ये जाके यहाँ टकराती हैं इस ZNS स्क्रीन, इसका नाम क्या है, ZNS स्क्रीन, ZNS जिंक सल्फेट की, जो ग्रीन ग्लो पैदा हो रही है यहाँ पे। कैसी ग्लो पैदा हो रही है, ग्रीन ग्लो, ग्रीन ग्लो पैदा हो रही बार बार यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चीज़ टकराती हैं, वो नेगेटिव चीज़ का नाम बाद में दिया जाएगा क्या, बाद में इनका नाम क्या हो जाएगा बताओ, कैथोड रे। इनका नाम बाद में क्या दे दिया जाएगा, कैथोड रे। ये क्या है, कैथोड रे, इन्हीं को लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, कैथोड रेज। ये कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। और इस पूरी ट्यूब का नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब का नाम क्या है रे, इस ट्यूब का नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा। उस टाइम बहुत ही फेमस चीज़ हुआ करती थी डिस्चार्ज ट्यूब, और एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर लोग इसी की हेल्प से करते थे। और ये जा के वहाँ टकरा रहे थे, टकराने से वहाँ ग्रीन शाइनिंग प्रोड्यूस हो रही थी, और इनको पता चल रहा था कि कोई माइनस से प्लस की तरफ जा रही तो कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है। उसी का नाम बाद में क्या रख दिया गया रे, उसी का नाम बाद में रख दिया गया क्या, बोलो, इलेक्ट्रॉन। और ये मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं। एक इनमें से कैथोड कहलाएगी और एक एनोड कहलाएगी। लो प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अब हम इसके बारे में अगर बताने लगे, माइन्यूट पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड प्रोड्यूस ग्रीन शाइनिंग ऑन द ZNS स्क्रीन। ZNS स्क्रीन पे कैसा शाइनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रीन शाइनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। दीज पार्टिकल आर नेगेटिवली चार्ज एंड एट लास्ट दे नाम नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को नाम क्या दे दिया जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन। अरे समझ में आया क्या। तो हम लिखने जा रहे हैं जो बातें हमने कंक्लूजन देखा मिला वो लिखने जा रहे हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि जो रेज हैं वो कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं, माइन्यूट पार्टिकल जो निकल रहे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं बताओ, कैथोड से। माइन्यूट पार्टिकल वर गिवन आउट बाय कैथोड, कैथोड क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है। और जो स्ट्रीम है, जो फ्लो है, भाव है, वो जा रहा है, उस भाव का नाम ही कैथोड रे दे दिया गया। ठीक है, समझ में आया। तो देखना, द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज particles which flow from cathode to anode called as कैथोड रे। इन्हीं को क्या कहा गया, कैथोड रे कहा गया, कैथोड रेज। इन्हीं को क्या कहा गया रे, कैथोड रेज। कैथोड रे अब कैसा चार्ज रखती हैं बताओ, स्मॉल एंड नेगेटिव चार्ज। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड नेगेटिव चार्ज, स्मॉल एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। एंड दीज चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज, दीज चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को बाद में क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब बात करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन तो इनको कह दिया, ठीक है इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, उस पर बातें कर लेते हैं। तो वो भी बता ही देते हैं। अब यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट पॉइंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को छोटे में ऐसे लिख दो,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये याद रखने लायक बातें, ठीक है। अब मास के बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻27 माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, सॉरी ये तो मास होता है 19 कूलाम, ठीक है। और बात करें रिलेटिव चार्ज की, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव चार्ज क्या होता है -1। देखो रिलेटिव का मतलब समझाता हूँ। जैसे हमने थोड़ी देर एटम एंड मॉलिक्यूल में पढ़ा है, सोडियम पे +1 होता है, कैल्शियम पे +2 होता है। ये रिलेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन पे -1 मानते थे, जैसे सोडियम ने एक लूज किया तो +1, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -2, ऐसे, ठीक है। क्लोरीन ने एक ही गेन किया तो -1। तो रिलेटिवली मान लेते हैं 1 2 1 2 3 1 2 3 ऐसे। एक लूज करे तो 1, प्लस का गेन करे तो माइनस का 1, ऐसे है रिलेटिव चार्ज -1। तो याद रहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम और रिलेटिव चार्ज -1। अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या, किसी को बोल दे। अब ये एक्सपेरिमेंट की कंडीशन क्या थी भाई, ये एक्सपेरिमेंट किया कब गया, तो यहाँ पे याद रखने लायक बात थी। इस एक्सपेरिमेंट की जो मेन बात थी वो थी हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे किया गया एक्सपेरिमेंट है। डिस्चार्ज ट्यूब में किया गया है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ वैक्यूम पंप क्यों यूज किया गया है, तो ऑल द एयर पार्टिकल रिमूव फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो इसके अंदर कोई भी पार्टिकल और नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो इलेक्ट्रॉन है या नहीं, क्योंकि उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया, क्या पता क्या हो गया हो। इसलिए यहाँ से पूरी एयर को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और उसके बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। यहाँ तक समझ में आया भी सभी को। ये था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो कि किसने किया, जे थॉमसन ने 1897 में किया गया। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मिली, इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज हमें पता लग चुका है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और उसका चार्ज इतना होता है, मास इतना, रिलेटिव चार्ज इतना होता है। ये हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे किया गया एक्सपेरिमेंट था। यहाँ तक अब सभी ने लिख लिया, तो इसको रफ करें और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्कवरी की तरफ। ये थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब बात करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी। ये लिख लो भाई, लिख लिया। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो कि किसने करी है, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने कब करी बताओ, 1886 में गोल्डस्टीन। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सभी को। तो लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में देखना। ये करी गई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही था ये भी, इसको कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं। ये करी थी गोल्डस्टीन ने। 1886 में किया गया एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन के द्वारा। ये एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के सिमिलर ही था। इसमें क्या किया गया, वही ट्यूब, सब कुछ वैसा ही था। ये एक्सपेरिमेंट भी डिस्चार्ज ट्यूब में किया गया, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे ही किया गया, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे ही हुआ। पर फिर फर्क क्या है इन दोनों में, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, पहले तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई क्यों, ये अनुमान कैसे लगा गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन ने देखा कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो उस पर प्लस चार्ज होता ना माइनस चार्ज होता। और हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अभी जे थॉमसन बता के गए थे। जे थॉमसन कह रहे थे कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब एटम न्यूट्रल है तो जितना प्लस है उतना ही माइनस भी होता है। जे थॉमसन कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है। गोल्डस्टीन ने देखा कि एटम तो न्यूट्रल है,
न्यूट्रल है इसका मतलब उस पर जितना नेगेटिव है उतना ही क्या है, पॉजिटिव भी है। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नाम ही बाद में क्या रख दिया गया, प्रोटॉन। अरे समझ में आया क्या? वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलेंगे, क्यों? जितना उस पर माइनस था इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे उतना ही क्या मिलेगा, अरे प्लस मिलेगा। अरे समझ में आया? तो अब देखिए, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट मीन्स, इसका मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज present in atom. एटम जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखता है, कंसिस्ट करता है। इसका मतलब तो उसमें प्लस भी है। और जे थॉमसन है, जे थॉमसन क्या कह रहे थे, बोलो? थॉमसन, जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर कर दिया था, अरे बताओ उस टाइम तक? जे थॉमसन डिस्कवर इलेक्ट्रॉन which is negative charge, देखो जे थॉमसन कह रहा था इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, और ये जो गोल्डस्टीन है ये कह रहा है कि एटम तो न्यूट्रल होता है, इसका मतलब उसमें प्लस भी है और इक्वल एंड अपोजिट प्लस चार्ज मिलेंगे, तभी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। सो concluded that atom contain equal and opposite charges which cancel effect of each other, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, एंड एटम बिकम न्यूट्रल, और एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल। मतलब प्लस है माइनस है दोनों एक साथ आएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। अरे समझ में आया? फिर गोल्डस्टीन ने अनुमान लगा लिया कोई ना कोई प्लस की चीज़ है, तो उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज रखा गया और लो प्रेशर रखा गया। उसके बाद क्या किया गया, देखना, वही एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट किया गया, पर तरीका बदला गया थोड़ा सा। वो तरीका क्या था, देख लीजिए। उन्होंने क्या किया, प्लेट्स को बदल दिया। प्लेट्स को भी नहीं, उन्होंने जो बैटरी थी उसके कनेक्शन को बदला। बैटरी के जो चार्जेस थे, यहाँ पहले माइनस था यहाँ प्लस था, अब की बार यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ माइनस कर दिया। प्लस माइनस को बदल दिया। प्लस माइनस बदलते ही कैथोड और एनोड चेंज हो गए। अब देखो क्या होगा, कैथोड तो यहीं थी, कैथोड ये रही, कैथोड ये क्या थी, एनोड, ये पॉजिटिव चार्ज थी और ये नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही था, थोड़ी देर पहले हमने देखा यहाँ एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था। वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने क्या किया था बताओ, यहाँ से सारे की सारी गैस पार्टिकल को, एयर पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया था, यही था ना, है ना। हाई वोल्टेज थी, लो प्रेशर था, हाई वोल्टेज थी और लो प्रेशर किया गया था, लो प्रेशर पे किया गया एक्सपेरिमेंट था। अब क्या होगा देखना, ये माइनस वाला चार्ज प्लस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा होगा। तो अब की बार जो रेज हैं वो कहाँ से निकलेंगी रे, कहाँ से निकलेंगी, एनोड से। कहाँ से निकलेंगी, एनोड से। जो रेज हैं वो कहाँ से निकली, एनोड से। और एनोड से निकलने वाली रेज का नाम दिया गया कैनाल रे। क्या दिया गया, कैनाल रे। क्या नाम दिया गया, कैनाल रे। अरे समझ में आ रहा है क्या। और जो प्लस से निकल के माइनस की तरफ जा रही हैं, प्लस से निकल के माइनस की तरफ जा रही हैं, तो अब तुम भी बताओ कैनाल रे पे चार्ज कैसा रहा होगा,
पॉजिटिव। कैनाल रे पे चार्ज कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। जस्ट उल्टा एक्सपेरिमेंट है ना, रिवर्स एक्सपेरिमेंट हो गया ये तो। किसका? जो उन्होंने किया था, किन्होंने किया था? बोलो बोलो बोलो। जो एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर पहले गोल्डस्टीन से पहले कौन आए थे? जे थॉमसन कर रहे थे, उसका जस्ट रिवर्स एक्सपेरिमेंट है ये तो। वो नेगेटिव चार्ज की बातें कर रही थी, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। वहाँ कैथोड से रेज निकल रही है, एनोड से रेज निकल रही है, यही हुआ ना? अरे बताओ। तो स्ट्रीम ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल, ये हैवी है उनके कंपैरिजन में, और स्ट्रीम पार्टिकल के नाम दिया गया एनोड रे या फिर कैनाल रे। तो लिखेंगे जो स्ट्रीम निकल रही है, स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय एनोड, एनोड का मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। दीज स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल called as एनोड रे, और इन्हीं का दूसरा नाम कैनाल रे भी है, कैनाल रेज। एनोड रे को ही कैनाल रे कहा जाता है। और एनोड रे होती है, उस पर चार्ज कैसा होता है बताओ? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है रे? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन्हीं को बाद में, इस पॉजिटिव चार्ज को ही क्या कहा गया? प्रोटॉन। दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड एज प्रोटॉन। इन्हीं को प्रोटॉन कहा गया। अब लोगों ने पूछा भी प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, प्रोटॉन पे कितना मास है, तो उसके बारे में भी बातें करो। जैसे इलेक्ट्रॉन पे बातें करी तो इसकी भी बातें होनी चाहिए। बोले हाँ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या क्या है देखिए, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, ये बना लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो जो कंक्लूजन निकाले गए वो क्या क्या थे देख लीजिए। ये एक्सपेरिमेंट, ये बार बार ये छापने की जरूरत नहीं है आपको, ये बार बार छापो कभी इसको, बस ध्यान रहे कि पॉजिटिव कौन सी होती है ना। एनोड को दूसरा नाम कैनाल रे है। तो चार्ज ऑफ, पहले मास की बात करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास की बात करें तो होता है कितना? बोलो 1.65 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसमें -31 था ना। इलेक्ट्रॉन का कितना था रे? इलेक्ट्रॉन का था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। देखो बहुत ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास उससे बहुत ज़्यादा है, 2000 गुना है, अप्रोक्स 2000 टाइम्स है। मास ऑफ प्रोटॉन के बाद चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज जो होगा वो कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और रिलेटिव चार्ज की बात करें, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो कितना होता है देखना? +1 होता है। अरे समझ में आया यहाँ तक सभी को? इस तरह से गोल्डस्टीन ने ये पूरी डिस्कवरी को डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से पूरा समझाया कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कैसे पता चला? कह रहे हैं कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जे थॉमसन कह रहे हैं उसमें नेगेटिव चार्ज कोई चीज़ है तो इसका मतलब पॉजिटिव भी होगी, तभी तो न्यूट्रल हुआ होगा। और वो पॉजिटिव चार्ज देखिए इक्वल है, वही चार्ज है, वहाँ यहाँ माइनस था उसमें, और इतना ही वो था इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, यहाँ माइनस था, पर प्रोटॉन में यहाँ प्लस आ गया। अरे समझ में आया सभी को? कैनाल रे भी कहा जाता है इसको। इस एक्सपेरिमेंट को क्या क्या कहा जाए? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट या एनोड रे एक्सपेरिमेंट। पहले वाले को क्या कहा गया था? जे थॉमसन वाले को बोलो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसको एनोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब आगे बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी देख ली है। अब हम डिस्कवरी करने जा रहे हैं किसकी? न्यूट्रॉन की। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने यह एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अनुमान लगाए कि न्यूट्रॉन भी होता है, क्योंकि जो मास था वो प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास को मिलाने से भी बहुत ज़्यादा बैठ रहा था। उससे उनको अनुमान लगा कि इसके अंदर तो कोई तीसरे पार्टिकल भी हैं
जिनको जेम्स चैडविक ने कहा न्यूट्रॉन, जिनको कहा न्यूट्रॉन। देखिए भाई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये किसने की? जेम्स चैडविक ने। किसने की? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया और उनको पता लगा इन 1932 में जेम्स चैडविक ने पहली बार न्यूट्रॉन के बारे में बताया। उनको कैसे अनुमान लगा कि न्यूट्रॉन भी होते हैं? उन्होंने देखा किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उन्होंने जो मास ऐड करके देखा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, उससे बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मास आ रहा था किसी भी एटम का। तो उससे उनको अनुमान लगा कि नहीं, कुछ और भी है इसमें, तो कोई तीसरी चीज़ है और जो कि न्यूट्रल है। कैसे पता लगा न्यूट्रल है? मास बहुत ज़्यादा है उन दोनों के कंपैरिजन में, और न्यूट्रल है ये कैसे पता लगा? क्योंकि वो कह रहा था जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन पे मास है, तो जो तीसरी चीज़ है वो तो न्यूट्रल ही रही होगी, उस पर कोई चार्ज होगा ही नहीं, न्यूट्रल रही होगी, चार्ज है ही नहीं, क्योंकि इनमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो ये तो चार्ज लेस है, चार्ज लेस होगी, जीरो होगा चार्ज। अरे समझ में आया? तो देखो, जेम्स चैडविक ने कहा न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हैव नो चार्ज, हैव नो चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी बात, मास ऑफ न्यूट्रॉन बताया इन्होंने, मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास कितना बताया, जल्दी बोलो? 1.67, वहाँ 65 था, यहाँ 67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास उन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा था, ठीक है। और चार्ज की बात करें, चार्ज तो अभी भी बता ही दिया, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कहें तो कितना कहेंगे बोलो? जीरो कहेंगे, कोई चार्ज है ही नहीं। और रिलेटिव चार्ज भी क्या होगा? जीरो ही होगा। रिलेटिव चार्ज की बात करें ऑफ न्यूट्रॉन कहें तो भी न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, जीरो ही रहेगा। अरे समझ में आया क्या सभी को? तो इस तरह से न्यूट्रॉन के बारे में भी जेम्स चैडविक ने 1932 में पूरी जानकारी दी, ये भी हमें पता लग गया। अब हम तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कितना चार्ज है, कितना मास है, ये लिख लिया होगा। चलिए अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी बातें करते हैं। देखना रे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज़ें पढ़ी हमने। हम यहाँ बातें करते हैं इनके चार्जेस की, यहाँ बातें करते हैं इनके मासेस की, और यहाँ इनके रिलेटिव चार्ज की, चार्ज की बातें करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे यही चार्ज बिल्कुल सेम प्लस का आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और न्यूट्रॉन पे 0। मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास कितना था बोलो? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.67 की जगह 65 था, 65 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसके मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सबसे हैवी ये है, फिर ये, और ये सबसे हल्का है। अब बात करें रिलेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, इस पे +1 होता है, और इस पे रिलेटिव चार्ज भी 0 होता है। अरे समझ में आया? तो ये पूरा टेबल याद कर लेंगे सभी भाई, इस टेबल को याद कर लेंगे सभी, ठीक है। इस तरह से हमने बातें कर ली है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। और इससे आगे हम, अब लोगों ने पूछा, अरे तुम कह रहे हो कि एटम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो बताओ कैसे पड़े होते हैं, कैसे, कहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, क्या एक साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, या बाहर घूमते हैं, या अंदर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, क्या होता है?
तो उन्होंने जैसे ही ये प्रश्न पूछे गए, ये क्वेश्चन पूछे गए, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक स्टार्ट हुआ, जिसकी मॉडल दिए गए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मॉडल दिए गए, और हम मॉडल ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक मॉडल्स कहते हैं जिनको, वो पढ़ेंगे। अभी ये लिख लें, एटॉमिक मॉडल्स स्टार्ट होते हैं।